Hello everybody, greetings from Heartcare Foundation of India and MedTalks. I am Dr. K.K. Agarwal. In the next 50 series, one by one, I will be picking up different situations. This will be called as Dr. K.K. COVID protocol, which is based on my interactions with people for over 2,000 people, 2,000 sessions which I have done. And these will be 1 to 50 in different situations. Let's take a situation number 1. And the situation number 1 is day 0. So day 0 means, or day 1, I will call it as a day 1 situation. Day 1 means that the day you are suspect yourself to be that I may be having COVID, or you have a confirmed COVID, or you are a probable COVID. Suspect means that you have got a very high degree of suspicion, means you have come in contact with somebody. Probable means you have not yet positive, but you are having a classical symptoms. And confirmed means you already have a confirmed COVID. If you are day 1, and if you can afford, and if facilities are available, the first test to go is to go for C-reactive protein. Get it done in milligram per liter. That will become your baseline CRP. Simultaneously with CRP, get your CBC, complete blood count count. There we need to see your neutrophils to lymphocytes ratio. Also get your serum IgG antibodies done. Then go for RT-PCR or RAT test, rapid antigen test. Why we are saying, अगर आपका CRP 10 से ज़्यादा है, that tells us, see, RT-PCR will tell us कि घर में चोर कौन था, चोर पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया. ये नहीं बताएगा कि मेरे घर में चोरी कितनी हुई, घर में मेरे आग कितनी लगी. मेरे घर में वायरस आया, आग लगा के चला गया. आप पीछे पड़े हुए हो कि चोर कौन था, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया. अरे भाई, आग कितनी लगी है वो इंपॉर्टेंट है. एंड दैट टेस्ट इज CRP. CRP विल टेल यू कि मेरे घर में आग कितनी लगी हुई है, कितना इन्फ्लेमेशन है मेरी बॉडी में, कितना इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है. सो ऑन डे 1 अगर आपको पता ही नहीं डे 1 का बेसलाइन मेरे घर में लो ग्रेड सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, तो डिफिकल्टी हो जाएगी. और अगर आपका CRP मोर देन 10 है, इसका मतलब है या तो आपको निमोनिया ऑलरेडी हो चुका है. बिकॉज डे 1 में ऑल्सो मीन दिस इज डे 1 ऑफ सिम्टम, बट एक्चुअली आपको सिम्टम्स 3-4 दिन से आ रहे होंगे. तो इसका मतलब है ऑलरेडी या तो निमोनिया हो चुका है या बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो चुका है. अगर आपका न्यूट्रोफिल टू लिम्फोसाइटिक रेशो ज्यादा है, मोर देन 3.18, तो हमें देखना होगा N बड़ा है कि L कम हुआ है. N बड़ा है तो TH17 इन्फ्लेमेशन, L कम हुआ है तो फिर TH1 इन्फ्लेमेशन. फिर हम ये भी देखेंगे कि आपको सीरम IgG एंटीबॉडीज अगर ऑलरेडी हैं तो फिर ये री इन्फेक्शन है. और अगर आपने RT-PCR टेस्ट कराया, RT-PCR पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि आपको कोविड कंफर्म हो गया. लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि कोविड था, है या, क्योंकि कई बार क्या होगा, RT-PCR टेस्ट कैन बी पॉजिटिव फॉर 3 months. उस सिचुएशन में हम क्लिनिकल बेसिस के ऊपर में भी जाएंगे. लेकिन अगर आपका रैट नेगेटिव है और RT-PCR पॉजिटिव है, तो चांसेस हैं आप नॉन इन्फेक्शियस हो. या फिर आपका CT वैल्यू ऑन RT-PCR इज वेरी 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 हाई, इट मे मीन यू आर लेस इन्फेक्शियस. अगर आपके यहाँ पे RT-PCR में E जीन टेस्ट नेगेटिव है लेकिन बाकी सारे जीन्स पॉजिटिव हैं, यू हैव E जीन टारगेट फेलियर. अगर आपका E पॉजिटिव है,
RDRP पॉजिटिव है, S जीन फेलियर है, देन दिस इज पक्का यूके वायरस। उसके अलावा अगर आपकी CT वैल्यू बहुत कम है, 4, 5, 6, 7, 8, 10 से कम है, तो सस्पेक्ट कहीं यूके स्ट्रेन तो नहीं है। डे 1 के अंदर ही आप आइवरमेक्टिन अपने डॉक्टर से लिखवा लें, 12 मिलीग्राम की एक गोली 3 दिन के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन अपने डॉक्टर से लिखवा लें, 100 मिलीग्राम की गोली 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। कॉल्चिसिन 0.5 मिलीग्राम अपने डॉक्टर से लिखवा लें, बिकॉज ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। और इसके बाद वेट करें रिपोर्ट्स आने का। याद रखिए, RT-PCR की रिपोर्ट 12 घंटे के बाद आ सकती है, 24 घंटे के बाद आ सकती है, लेकिन CRP की रिपोर्ट और CBC न्यूट्रोफिल लिम्फोसिटिक रेशो की रिपोर्ट आपको 2 घंटे में मिल सकती है, और वो हमारे को ट्रीटमेंट लाइन बता सकता है। अगर आपने CRP कराना है, और 2 प्रकार के CRP होते हैं, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव बताएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो स्ट्रिप 8 रुपए की आती है, तो सिर्फ ये बताएगा CRP पॉजिटिव, CRP नेगेटिव। CRP नेगेटिव मीन्स लेस देन 6 मिलीग्राम पर लीटर। उस सिचुएशन में अगर आपका CRP लेस देन 6 है, तो ये बताएगा कि आपको हाई ग्रेड इन्फ्लेमेशन नहीं है। तो जिन लोगों के यहाँ पे पूरे इंडिया में जहाँ पे CRP टेस्ट नहीं हो रहा, तो फिर डॉक्टर्स क्लिनिक पे या छोटी लैब्स में क्वालिटेटिव टेस्ट कर सकते हो। क्वांटिटेटिव टेस्ट लोग 150 रुपए का टेस्ट है, लेकिन ज्यादा हो रहे हैं तो लोगों ने प्राइस बढ़ा दिया है। सो क्वांटिटेटिव टेस्ट विल टेल यू कितना ज्यादा बढ़ गया है, घर में आग कितनी लगी हुई है। तो जहां फैसिलिटीज नहीं है, सिंपल CRP क्वालिटेटिव करा लीजिए, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर क्वांटिटेटिव टेस्ट कराइए। CBC टेस्ट 20 से 25 रुपए का रिएजेंट का टेस्ट है, 150 से लेके 500 रुपए तक, डिपेंडिंग अपॉन सिटी में कहां पर है आपका ये टेस्ट हो जाएगा। सीरम IgG एंटीबॉडीज का टेस्ट तभी करवाना है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो छोड़ दो, हम क्लिनिकल बेसिस पे इसका इलाज कर सकते हैं। RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट सरकार की तरफ से चार्जेस फिक्स्ड हैं और फ्री होता है। सो हमने क्या बात करी, डे 1 पे अपने आप को आइसोलेट कर लो, घर में जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्वारंटाइन कर दो। वो सारे लोग इकट्ठे रह सकते हैं, अगर 3-4 लोगों को सिम्टम्स हैं वो इकट्ठे रह सकते हैं। CRP कराओ, CBC कराओ, IgG एंटीबॉडीज कराओ, उसके बाद RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट। पहले RT-PCR अगर आपने कराया और रिपोर्ट का वेट किया और फिर सोचा कि हम CRP और CBC तब कराएंगे जब रिपोर्ट आ जाएगी, तब तक लेट हो जाएगा। याद रखिए, घर में आग लगी हुई है, ये वायरस आएगा, आग लगा के निकल जाएगा। इस आग को बोलते हैं कि मेरे घर के अंदर में फायर, फ्रेंडली फायर को चला के चला गया। ये ना हो कि आप इस चक्कर में लगे रहें कि चोर को पहले पकड़ेंगे फिर आग को बुझाएंगे, इट मे बी टू लेट। जितने भी लोगों को निमोनिया हो रहा है या जितने भी लोगों को मृत्यु हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR टेस्ट की और वेट कर रहे हो और इलाज चालू नहीं कर रहे। पहले दिन ही आपको कॉल्चिसिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड आइवरमेक्टिन अगर आपने स्टार्ट कर दिया और जैसे ही रिपोर्ट आई और आपको लगा CRP मोर देन 10 है, उसी टाइम अगर आपको ब्लड थिनर एंड स्टेरॉइड चालू कर दिए जाए तो शायद आपका निमोनिया ना हो, और अगर हो जाए तो शायद ना बिगड़े। ये मेरा अपना प्रोटोकॉल है बेस्ड ऑन माय इंटरेक्शन विद 2000 मेडिकल एक्सपर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको डॉक्टर्स अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से इलाज कर सकते हैं। दिस इज नॉट, इट इज ए जनरल गाइडेंस विच आई एम गिविंग इट टू द पीपल। नमस्कार।